आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है 4 युक्तियों के नाम लिखिए जहां पर विद्युत धारावाही चालक तथा उसके साथ में चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम क्या करें दोस्तों, जब धारा प्रवाहित करते हैं चालक में, तो ये बात हमें पता है एम्पियर के नियम के अनुसार कि एम्पियर ने यह बताया था कि किसी भी धारावाही चालक के आसपास क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो एक वृत्ताकार जो पास होता है उसकी भांति होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वृत्त के रूप में क्या होती है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये धारावाही चालक के कारण आसपास उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र। तो अब इस चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग जो है वो कौन सी युक्तियां हैं जो आप घर में उपयोग करते हैं, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों कि ये जो एम्पियर के नियम के अनुसार जब भी हम धारावाही चालक क्या करते हैं, बनाते हैं, तो होता ये है कि दोस्तों इस धारावाही चालक के कारण आप कह सकते हैं कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो विद्युत चुंबक होते हैं इनका उपयोग आप घर में बहुत सारी युक्तियों में कर सकते हैं। सबसे पहला जो आप युक्ति देखेंगे वो होती है विद्युत घंटी। ठीक है, तो विद्युत घंटी का सीधा सा लॉजिक होता है। तो यहाँ पर एक विद्युत घंटी प्रदर्शित है। तो होता क्या है दोस्तों कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही सीधा सिंपल सा सर्किट होता है। एक पूरा परिपथ में देखिए यहाँ पर क्या करी है, एक दोस्तों विद्युत चुंबक का प्रयोग किया गया है और इस विद्युत चुंबक के साथ में क्या किया गया है कि एक तार दोस्तों क्या कर रहा है, यहाँ पे एक लोहे की छड़ से लगा दिया गया है। और ये जो लोहे की छड़ है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये जो छड़ है वो किस प्रकार से होगी दोस्तों, ये देखिए ये किससे जुड़ी हुई है, एक हथौड़ी से जुड़ी हुई है। अब होता क्या है, जैसे ही कुंजी आप दबाते हैं तो पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। क्योंकि ये जो हमारे पास में ये जो कॉन्टैक्ट है, मतलब ये जो संपर्क बनाया है हमने, ये काहे का बनाया गया है, ये बनाया है हम लोगों ने दोस्तों कह सकते हैं कि लोहे का। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये देखिए एक हमारे पास संपर्क है, तो एक संपर्क कील है जो इस प्रकार से जुड़ी हुई है। तो जैसे ही कुंजी दबाते हैं तो पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। क्योंकि कुंजी कैसी है, अभी चिपकी हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, विद्युत चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो क्या करेगा, ये इसको आकर्षित करेगा अपनी तरफ, और जैसे ही आकर्षित करेगा तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों संपर्क, ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और संपर्क टूट जाने के कारण ये कैसा हो जाएगा, खुला परिपथ हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो घंटी है, मतलब ये जो हथौड़ी है, वो बजना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होते रहती है और इस प्रकार से घंटी बजते रहती है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास में, एक थी विद्युत घंटी। दूसरी बात करते हैं हम लोग विद्युत मोटर की। तो विद्युत मोटर मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, होता यह है कि जैसे यहाँ पर धारा प्रवाहित करी जाती है, तो एक चालक में धारा प्रवाहित करने के कारण जब उसे एक चुंबकीय क्षेत्र N और S के भीतर रखा जाता है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने के कारण क्या होता है, इसके ऊपर एक बल कार्य करता है जो क्या करता है, इस कुंडली को अपनी ही धुरी पर घुमा देता है। और अपनी ही धुरी पर घूमने के कारण क्या होगा कि ये दोस्तों घूम रही है, तो इसके कारण क्या होगा कि इससे जो जुड़ा हुआ जो भी यंत्र है या उपकरण है, जैसे कि पंखे की बात कर लीजिए आप, ठीक है, या मिक्सर ग्राइंडर की बात कर लीजिए, इत्यादि जो होते हैं वह विद्युत मोटर के उपकरण के कारण ही क्या होता है, चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, धारा के कारण क्या होगा, यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ और यहाँ पर NS के कारण भी क्या है दोस्तों, प्रारंभ से ही चुंबकीय क्षेत्र आरोपित है। तो जैसे ही क्या होगा, यहाँ पे धारा प्रवाहित करी जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र में होने के कारण इस धारावाही चालक पर बल लगेगा और ये बल क्या करेगा, इसको अपनी ही धुरी के परितः घुमा देगा। और इसके कारण यहाँ पे विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण काय में कर रहे हैं आप, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण आप करते हैं यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, और इस प्रकार से आप यांत्रिक ऊर्जा के रूप में किसी भी रूप में क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे दोस्तों विद्युत मोटर, और इसके अलावा हम कह सकते हैं पंखे, तीसरा जो है सेम सिद्धांत पर क्या कार्य करते हैं दोस्तों, पंखे भी कार्य करते हैं। अभी आपको पता है कि यहाँ पर आप क्या कर ले, अगर आप यहाँ पर पंखुड़ियाँ लगा दे तो एक पंखा बन जाएगा, और ये पंखे भी विद्युत मोटर के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। ठीक है, और कोई उपकरण बताया जाए तो सबसे अच्छा इसके अलावा उपकरण होता है, वह आप लिख सकते हैं दोस्तों, जो आप मोबाइल में उपयोग में लाते हैं। क्या दोस्तों, जो ईयरफोन होते हैं आपके, ठीक है, या माइक्रोफोन की बात कर लीजिए आप, या आप कह सकते हैं कि जो लाउड स्पीकर होते हैं, ठीक है, तो लाउड स्पीकर में भी क्या होता है, इन सब में भी क्या होता है दोस्तों, धारा के प्रवाह के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और फिर वहाँ पर दोस्तों जो आपका
ध्वनि तरंग है उसका क्या किया जाता है, संचारण किया जाता है एक वाइब्रेशन के कारण। ठीक है, तो लाउड स्पीकर में आपने देखा होगा कि क्या होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कंपन होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो प्रक्रिया होती है लाउड स्पीकर में वो किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण ही संभव हो पाती है। तो यह कुछ उपकरण जो आप घर में डेली देख सकते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।